तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम हिंदी साहित्य का अगला हमारा भक्ति काल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने भाषा की वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है आपको, इतिहास दर्शन की करवा रखी है और आदिकाल संपूर्ण भी करवा रखी है। तो आज हम भक्ति काल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो चलते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में देखते हैं, जो भक्ति काल है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। जो भक्ति है उसका सर्वप्रथम यानी सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे हुआ है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में हुआ, और ये सीधा डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। और जो भक्ति काल है उसको दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। जो भक्ति काल है उसको दो काव्य धारा में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्य धारा में और एक सगुण काव्य धारा में। ठीक है, फिर निर्गुण काव्य धारा में भी निर्गुण काव्य धारा भी फिर दो भाग में बांटी गई है और सगुण भी दो भाग में बांटी गई है। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा में भाई पहली आती है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। ऐसा ही सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। ठीक है, और ये मेरे हस्तलिखित नोट्स है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल ही आपको ये लगा लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। जैसे कहते हैं ना, दूध में से मलाई मलाई निकाल के देते हैं, वही मैं काम आपको कर रही हूँ। ठीक है, जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से जो ऊपर ऊपर का जो सार तत्व है वो मैं आपको देने लग रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी क्लास को पूरा देखना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। आगे देखो, संत काव्य को शुक्ल जी ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? ज्ञानाश्री शाखा। ठीक है, शुक्ल जी ने सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ज्ञानाश्री शाखा संत काव्य को किसने कहा है? तो किसने किया है? कहा है भाई शुक्ल जी ने। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। और इसमें भाई देखो, ज्ञान मार्ग प्रमुख है। जो संत काव्य धारा है उसको ज्ञानाश्री शाखा कहा गया और किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और इसमें क्या है? ज्ञान मार्ग प्रमुख है। देख लो मेरे नोट्स में एक एक लाइन जो है वो क्या है? इम्पोर्टेड है आपके लिए, इम्पोर्टेड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना आप इस बात का। ठीक है, और सूफी काव्य को शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्रेमाश्री शाखा। और ये क्या है? प्रेम मार्ग प्रमुख है। ठीक है, जो हमारी संत काव्य धारा है वो क्या है? ज्ञानाश्री शाखा। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और इसमें क्या है? ज्ञान मार्ग प्रमुख है। और सूफी काव्य को शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्रेमाश्री शाखा। और इसमें क्या है? प्रेम मार्ग प्रमुख है। ठीक है, आगे है शुक्ल जी का एक कोटेशन है। शुक्ल जी ने कहा, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए ईश्वर के समक्ष झुकने के अलावा कोई चारा ही क्या था? ठीक है, किसने कहा? शुक्ल जी ने है। और ये सीधी सीधी पेपरों में कोटेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए ईश्वर के समक्ष झुकने के अलावा चारा ही क्या था? ये किसने कहा है भैया? शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, देखो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है भक्ति काल के विषय में, अगर इस्लाम भारत में आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है भाई, इसको अच्छी तरह से आप याद रखना, ये पेपर में सीधी सीधी पूछी जाती है। ठीक है, आगे है भाई, भक्ति काल को किसने क्या कहा है? ठीक है, देखो रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? लोक जागरण काल। ठीक है, जो भक्ति काल है उसको रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? लोक जागरण कहा है, ओनली लोक जागरण कहा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? इस साहित्य की देन। ठीक है, काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया भी भक्ति काल को इस साहित्य की देन किसने कहा है? तो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। अगला शुक्ल जी ने देखो क्या क्या कहा है। ठीक है, भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया और धर्म का रसात्मक रूप, ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, लोक जागरण काल रामविलास शर्मा, लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईसाइत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया और धर्म का रूप रसात्मक रूप शुक्ल जी ने। ठीक है, ठीक है भाई, आ गया इतना समझ में? ठीक है, देख लो, ध्यान रखना इनका। और मैं तो कहती हूँ आप अपने साथ साथ ये नोट्स तैयार करते जाना। ठीक है, अगला है भाई,
आगे भी है भाई 2, रामविलास शर्मा ने देखो भी आगे फिर क्या कहा है, भक्ति काल को भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने कहा है, क्या कहा रामविलास शर्मा ने, जो भक्ति आंदोलन है वो एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, क्या कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदि उसको भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, और क्या कहा है, बौद्ध धर्म की देन है। क्या कहा भाई, बौद्ध धर्म की देन है। आगे है, देखो भाई महाराष्ट्र में भी क्या था, वहाँ पे भी भक्ति भाई जो थी अपने प्रकार अपने प्रचंड रूप में चल रही थी। तो महाराष्ट्र में भी देखो 2 संप्रदाय हुए, एक महानुभाव संप्रदाय और दूसरा वारकरी संप्रदाय। और कई बार पूछ लिया जाता है जो नामदेव है उसका किस संप्रदाय से संबंध है, तो वारकरी संप्रदाय से नामदेव जी का संबंध है। जो मैंने आपसे 100 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, जो मैराथन चला रखा है, उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो भाई जो महानुभाव संप्रदाय है वो क्या थे, उसके प्रवर्तक कौन थे, चक्रधर थे। और वारकरी के कौन थे, पुंडलिक थे। कौन थे वारकरी के, पुंडलिक थे। और महानुभाव संप्रदाय के कौन थे, चक्रधर थे प्रवर्तक। और नामदेव क्या है, वारकरी संप्रदाय से थे। ठीक है, जो हमारे नामदेव है वो किस संप्रदाय से थे, वारकरी संप्रदाय से थे। और जो चक्रधर है उसको कुंडलीय छंद के प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, कुंडलीय छंद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, चक्रधर को कहा जाता है। सीधे सीधे पेपरों में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। इसके बाद हम कर रहे हैं संत काव्य। ठीक है, तो मैंने आपको करवा दिया है, देखो भाई मैंने क्या क्या करवा दिया आपको, भक्ति काल बता दिया है। भक्ति काल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला, श्वेतेश्वर उपनिषद में मिला। ठीक है, फिर भक्ति काल की 2 काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत 2 काव्य धारा आती है, संत काव्य और सूफी काव्य। ऐसे ही सगुण काव्य धारा के अंदर 2 काव्य धारा आती है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है, अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको संत काव्य धाराएं। ठीक है, पहले क्या करवा रही हूँ, संत काव्य धाराएं, जो आपको बिल्कुल ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है इसमें सभी। ठीक है, इन नोट्स में वो है, तो ध्यान से आप देखना। ठीक है, संत काव्य, संत को क्या कहा गया है, शांत। और शांत का मतलब क्या होता है, वैरागी। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है भाई, संत का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है, शांत है। ठीक है, देखो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने माना है संत को शांत। क्या माना है, संत को शांत माना भाई। किसने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत को शांत माना है। अब देखो संत काव्य की विशेषता, ये भी सीधे सीधे पेपरों में आती है, 4 लाइनें दे के पूछ ली जाती है, इसमें से गलत क्या है। ठीक है, जो संत काव्य की विशेषता नहीं है वो बताइए, या संत काव्य की विशेषता वो बताइए। ठीक है, और हमारे टीजीटी पीजीटी एस्टेट में तो बार बार में पूछी जाती है ये। ठीक है, ध्यान रखना। और यूजीसी नेट में भी आती है भैया। और जहाँ भी हिंदी साहित्य है हमारा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो गया, उसमें ये पूछी जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं संत काव्य की विशेषताएं। पहला क्या है, संत काव्य में एकेश्वरवाद पर बल है। क्या है भाई, एकेश्वरवाद पे क्या है, बल है। दूसरा है हठ योग साधना पर बल। ठीक है, संत काव्य की विशेषता देखो, एकेश्वरवाद पर बल था, हठ योग साधना पर बल, गुरु की महिमा है, ये महिला नहीं है भाई, महिमा आएगी यहाँ पे, महिमा है। भरा आडंबर पर प्रहार किया है, कबीरदास ने भी किया है, भरा आडंबर पर प्रहार, जाति पाति का विरोध किया है, परमात्मा को पुरुष के रूप में माना है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट IMP लगा देना इस पर। परमात्मा को पुरुष के रूप में माना है, किसमें, संत काव्य में। ठीक है, पुरुष के रूप में संत काव्य में परमात्मा को माना है। अगला है निराकार ब्रह्म की उपासना, जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना इन्होंने की है संतों ने। सद्दुकड़ी मूल भाषा है, इसमें क्या है, सद्दुकड़ी मूल भाषा है। और दोहा का प्रयोग हुआ, किसमें हुआ है, संत काव्य में। तो ये क्या थी, संत काव्य की विशेषताएं थी भाई। ठीक है, आगे हैं। अब देखो, पहले हमारे सिख गुरु। ठीक है,
जो हमारे सिख गुरु थे उनका कालक्रम देखते हैं हम। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, सीधा सीधा आता है। पहले क्या कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद, गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास, गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास, गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद। ठीक है, ये क्या जो सिख गुरु थे हमारे उनका कालक्रम है भाई ये। ठीक है, आगे है पहला। आप देखो संत काव्य मैंने शुरू करवा दिया। संत काव्य में पहला कवि कौन है? हमारा कबीरदास। कौन है? और ये कर्म से करवा रही हूँ मैं, ठीक है, कर्म से याद करना आपने। पहला कौन है? कबीरदास। तो कबीर चरित्र बोध। ठीक है, कबीर का जन्म 1455 संवत 1455 और ईस्वी 1398। ठीक है, मैंने दोनों लिख रखे हैं, संवत 1455 और ईस्वी 1398। ठीक है, इनके पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का कमाली। ठीक है, और आपको पता होगा कबीर के दो गुरु माने जाते हैं, एक हिंदू गुरु माना जाता है और एक मुस्लिम गुरु माना जाता है। तो हमारे हिंदू गुरु कौन माने जाते हैं? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है, और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु है सूफी फकीर शेख तकी। ये सीधे पेपरों में आते हैं। ठीक है, कौन है? मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु सूफी फकीर शेख तकी। आगे है 1468 में बीजक का संकलन किसने किया? धर्मदास ने किया। ठीक है, बीजक का संकलन किसने किया है? धर्मदास ने किया 1464 ईस्वी में। ठीक है, और बीजक में क्या क्या है? साखी है, शब्द है और रमेनी है। ठीक है, क्या क्या है बीजक में? साखी, शब्द, रमेनी। ठीक है भाई, तो साखी में क्या है? साखी क्या होती है? साक्षी, शब्द होते हैं। रमेनी में क्या है? रामायण है। ठीक है, एक तरफ मैंने लिख रखा है, देखो भाई ये क्या है? बीजक के अंदर है। ठीक है, साखी है, शब्द है, रमेनी, और इस यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? इनकी भाषाएं। ठीक, हमसे पूछा जाता है, नेट के पेपर में पूछा जाता है भाई साखी की भाषा क्या है? तो साखी की भाषा राजस्थानी प्लस में खड़ी बोली प्लस में पंजाबी। आप सभी को पता है जो कबीरदास है उनकी भाषा को क्या कहा जाता था? पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि वो घूमते रहते थे और घूमते घूमते उन्होंने बहुत ज़्यादा भाषाओं को ग्रहण कर लिया था। और जो उन्होंने ग्रहण किया था उसमें क्या था? वो अपने गीत गाते थे, ठीक है, बोलते थे। और जो धर्मदास है उन्होंने उनका बीजक नाम से संकलन कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं जो साखी है इसको क्या बोला जाता है? साक्षी। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी प्लस में खड़ी बोली प्लस में पंजाबी। ठीक है, जो साखी है उसकी भाषा क्या है? राजस्थानी भी है, खड़ी बोली भी और पंजाबी भी है। और जो शब्द है वो क्या है? एक गय पद है। गय पद क्या होते हैं? जो गाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा भी है, पूर्वी भाषा भी है और हिंदी भाषा भी है। ठीक है, जो गय पद है शब्द उसमें ब्रज भाषा भी है, पूर्वी भाषा भी और हिंदी भाषा भी है। जो रमेनी है उसको क्या कहते हैं? रामायण, उसमें ब्रज भाषा भी है, पूर्वी हिंदी भी है। ठीक है, और देखो कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने लिखी है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने लिखी है। आगे भाई इनकी भाषाओं को देखो भाई किसने क्या क्या कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सद्दुकड़ी। क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दुकड़ी। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी या भाषा के डिक्टेटर। ठीक है, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास को भाषा के डिक्टेटर किसने कहा है? तो किसने कहा भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला है श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, जो श्याम सुंदर दास है उन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। और पंचमेल खिचड़ी में देखो भाई ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी, हिंदी और खड़ी बोली आती है। ठीक है, ब्रज भाषा आती है, राजस्थानी आती है, पंजाबी आती है, पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली। और देखो पूर्वी हिंदी के अंदर 3 भाषाएं आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवा रखी है भाषाएं भी। आगे है देखो बीजक पर प्रथम टीका त्रिज्या है। काफी बार को पेपरों में आया है त्रिज्या। जो बीजक पर प्रथम टीका है उसका क्या नाम है? त्रिज्या है। और ये किसने लिखी थी? पूर्णदास ने लिखा था इसको। ठीक है, पूर्णदास ने लिखा था भाई। आगे है हमारा कबीर परिचय। किसने लिखा है? अनंत दास ने। जो कबीर परिचय है वो किसने लिखा है? अनंत दास ने लिखा है। ठीक है, और बच्चन जी ने कबीर को क्या कहा है? रेडिकल सुधारक।
क्या कहा है बच्चन जी ने कबीरदास को? रेडिकल सुधारक। और क्या कहा? हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। भाई कबीरदास को क्या क्या कहा है बच्चन सिंह ने? एक तो कहा है रेडिकल सुधारक, बच्चन सिंह ने कहा है, और हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृतकर्ता कौन है? कबीर है भाई। ठीक है, आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कबीर के बारे में? वे भगवान के नरसिंहावतार की मानो प्रतिमूर्ति थे। ये किसने कहा है कबीर के बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है भाई, आगे है रैदास। मैंने कबीर करवा दिया आपको, आगे है रैदास। ठीक है, रैदास के भी गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, जो रैदास है उनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। ठीक है, और इनकी रचना की क्या थी? रविदास की वाणी। ठीक है, रचना का क्या नाम है? रविदास की वाणी। और 40 पद क्या थे? गुरु ग्रंथ साहिब में है। ठीक है, तो जो इसके रैदास जी के 40 ग्रंथ है वो किस में मिले हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो देखो भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैं नोट्स आपको करवा रही हूँ वो तो ये करो ही आप, और साथ साथ में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल जी का, उसको आप रीड करते रहो। मैं ये नहीं कहती उसको याद करो, बस रीड करते चलो। ठीक है, जो मैं आपको करवा रही हूँ आप उसमें से रीड करोगे ना तो और आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, मैं तो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट करवा रही जो हमारे लिए IMP है। ठीक है, उसके साथ साथ एक बार आप हिंदी साहित्य जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है उनका, उसका रीड करते चले आप। ठीक है, तो आपको और पक्का हो जाएगा, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। अगला है हरिदास निरंजनी। ठीक है, ये भी क्या है? एक संत कवि है। इनकी है अष्टपदी, जोग ग्रंथ और हंस प्रबोध। देखो भाई, आज मैंने 2017 का हिंदी का पेपर करवाया है, एचटेट TGT का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सीधा पूछ रखा था अष्टपदी जोग ग्रंथ। ठीक है, किसका भाई? हरिदास निरंजनी जी का है, और मैंने वहाँ पे आपको बताया है। आगे है चौथा है हमारा, अरे ये क्वेश्चन भी इसमें से भी आए हुए थे। ठीक है, उसमें यही पूछ रखे थे कौन सी गुरु नानक जी की भाई कविता जो रचना नहीं है, तो उसमें जपू जी दे रखा था, रोहिला दे रखा, और नसीहतनामा दे रखा था, और अष्टपदी दे रखा था। ठीक है, आगे है गुरु नानक देव। ठीक है, ये कौन थे? प्रथम सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे? गुरु नानक देव, प्रथम सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव। और इनकी रचनाएं है आसादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा। ठीक है, और जप्पू जी तो IMP है बिल्कुल। और इसमें क्या है? सार तत्व है भाई। ठीक है, क्या है? सार तत्व है। आगे है लालदास, पांचवें है हमारे लालदास की रचना है अवध विलास। ठीक है, कौन सी है? अवध विलास। उसके बाद है छठे दादू दयाल के जो अंगवधु है। ठीक है, क्योंकि दादू दयाल भी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे कबीर की तरह। ठीक है, वैसे ही अंगवधु का संकलन किसने किया है? रज्जब ने किया है। ठीक है, किसने किया है? दादू दयाल की कविताओं में जो जो दादू दयाल है उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें अंगवधु का संकलन किसने किया है? रज्जब ने किया है। और हरडेवानी का संकलन संत दास और जगन दास ने किया है। ये भी पेपर में आता है। हरडेवानी का संकलन किसने किया है? तो किसने किया है? संत दास और जगन्दास ने किया है। और अंगवधु का किसने किया है? रज्जब ने किया है। ठीक है, दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, उत्तराधिकारी यानी दादू दयाल के पुत्र कौन थे? ठीक है, कौन थे? गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है, गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है, दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे और दादू दयाल के पुत्र थे ये। अगला है मलुकदास, सातवां आगे भाई मलुकदास। ठीक है, मैं काव्य आपको संत काव्य धारा करवाने लग रही हूँ। सातवां है उसके लेखक कवि मलुकदास। इनकी रचनाएं हैं मलुकदास की ज्ञानबोध, रामावतार लीला, ध्रुव चरित्र और रतन खान। ठीक है, इसमें जो ज्ञानबोध है उसके अंदर क्या है? ज्ञान और वैराग्य का समन्वय है। क्या है? ज्ञान और वैराग्य का समन्वय है। ठीक है, आगे है सुंदरदास। देखो भाई, मैंने आज भी आपको बताया था सुंदरदास के गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल। ठीक है, कौन है सुंदरदास के गुरु का नाम? दादू दयाल। और इनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुंदर। ठीक है, सुंदरदास।
ज्ञान समुंदर और सुंदरदास। ठीक है, और ये सूफी काव्य। ठीक है भाई, हमारा यहाँ तक संत काव्य क्या है कंप्लीट होता है। मैंने 8 कवि जो है आपको संत काव्य के करवा दिए हैं। ठीक है, आगे है हमारा सूफी काव्य। ठीक है, क्या है सूफी काव्य। संत काव्य कंप्लीट हो गया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट था वह मैंने आपको संत काव्य में करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद है सूफी काव्य। ठीक है, सूफी काव्य में देखो, सूफियों ने मनसवी शैली को अपनाया है। जो सूफी थे उन्होंने मनसवी शैली को अपनाया है। पूछ लिया जाता है एक मनसवी शैली को किसने अपनाया है, तो किसने अपनाया, सूफियों ने अपनाया भाई। अब देखो सूफी शब्द का क्या अर्थ है, जो सूफी है उसका क्या अर्थ है भाई। ठीक है, सूफी शब्द का अर्थ है सोफिया, सफ़ा, सूफा या सुफ़ा। ठीक है, ये चारों क्या हैं सूफी के अर्थ है। सूफी शब्द के अर्थ है सोफिया ज्ञान को कहते हैं, सफ़ा पवित्र को कहते हैं, सूफा उनको कहते हैं, और सुफ़ा क्या है, चबूतरा है। ठीक है, आगे है सूफी काव्य में ईश्वर स्त्री रूप में है। ठीक है, जो सूफी काव्य है उसमें कवियों ने ईश्वर को क्या माना है, स्त्री रूप में माना है, और संत काव्य में पुरुष के रूप में माना। आपको ये ध्यान रखना, मैंने वहाँ पे भी बताया था जब इसकी विशेषता आई थी। ठीक है, प्रमुख, अब देखो प्रमुख रचना है, प्रस्तोता है, संत इसके सूफी काव्य के रचना है और रचनाकार है। ठीक है, किसने सूफी काव्य की पहली रचना माना है, ठीक है, कौन सी मानी है, उनके नाम है भाई ये। ठीक है, प्रथम रचना देखो, प्रस्तोता, रचना, रचनाकार। गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली को पहली रचना माना है सूफी काव्य की, और इसके रचनाकार कौन है, असाइद है, और हंसावली का 1370 ठीक है सन है। रामकुमार वर्मा ने माना है चंदायन को 1379, मुल्ला दाऊद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्गावती 1501 कुतुबन को माना है पहली रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्य कथा 1501 ईश्वरदास की माना है। तो आप सभी को पता है ये सीधी सीधी पेपरों में पूछ ली जाती है। ठीक है, क्योंकि सूफी काव्य की प्रथम रचना रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है, तो कौन सी है, मिर्गावती 1501 किसकी है भाई, कुतुबुन की है। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हंसावली 1370 असाइद की है। रामकुमार वर्मा के अनुसार चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यकथी कथा 1501 ईश्वरदास की है। ठीक है भाई, आगे है, और आप सभी को पता भी पेपरों में सीधे सीधे आते हैं। अब देखो पहला है असाइद। मैंने 4 रचनाओं के बारे में बताया है, 4 रचनाएं यहाँ पे देखते हैं। असाइद, जो असाइद है किसकी है, जो असाइद सॉरी हंसावली है वो किसकी है, असाइद की है। ठीक है, और ये किस भाषा में है, राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, और चंदायन किस कवि की है, मुल्ला दाऊद की है। ये क्या है, एक अवधी भाषा में है, और माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा है। ठीक है, चंदायन को लोर कहा किसने कहा है, तो माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। और जो चंदायन है उसकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है, और चंदायन के लेखक का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, और इसमें चंदायन में लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी है, ये कई बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है भाई, चंदायन में क्या है, लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी, और माता प्रसाद गुप्त ने इसे क्या कहा है, लोर कहा है। आगे भाई हमारा दामोदर कवि ने, देखो भाई दामोदर कवि लक्ष्मण सेन पद्मावती की कथा। ठीक है, जो दामोदर कवि है उन्होंने लिखा है लक्ष्मण पद्मावती की कथा। ये क्या है, राजस्थानी भाषा में है। और ढोला मारूरा दोहा किसने लिखा है, कुशल लाभ ने लिखा है। ये क्या है, राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, और ऋतुपर्ण और सत्यवती की कहानी है। ठीक है, जो कुशल लाभ ने ढोला मारूरा दोहा लिखा है इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी है। और ढोला मारूरा दोहा काफ़ी लेखकों ने लिखा, काफ़ी कवियों ने लिखा है, तो सिर्फ उसमें भाषा का अंतर है। ठीक है, और वो कोई भक्तिकाल की कोई आदिकाल की ऐसी ही है। ठीक है, कोई रीतिकाल की है। तो जो ये कुशल लाभ ने लिखे ढोला मारूरा दोहा, इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी भाषा है, और ऋतुपर्ण और सत्यवती की क्या है, इसमें कथा है।
ठीक है। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर दास की है। किसकी है भाई सत्यवती कथा? ईश्वर दास की। और ये किसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वर दास को भक्ति के किसी भी सीमा में नहीं रखा है। ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने ईश्वर दास को भक्ति काल की किसी भी सीमा में नहीं रखा है। ठीक है। भक्ति काल का इन्होंने ईश्वर दास को कभी ही नहीं माना है। ठीक है। आगे है मृगावती। ये किसकी है भाई? जो मृगावती है वो कुतुबन की है और इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ठीक है। और गणपति माधवानंद कामकंदला। ठीक है। ये राजस्थानी भाषा में है और इसमें माधव प्रस में कामकंदला। ठीक है। इसमें क्या है? लौकिक सत्ता का प्रतीक है। देखो भाई, अब इसमें बोला हाँ माधवानंद कामकंदला। ठीक है। ये लिखी गई है काफ़ी भाषाओं में। ठीक है। और इसकी भाषा जो गणपति जी ने लिखी है इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। ठीक है। इसमें माधव और कामकंदला की क्या है? कहानी है। और जो कामकंदला है वो लौकिक सत्ता का प्रतीक है। ठीक है। जो ये माधवानंद कामकंदला है और राजस्थानी भाषा में है और माधव और कामकंदला की क्या है? इसमें कहानी है। और जो कामकंदला है वो लौकिक सत्ता का क्या है? इसमें प्रतीक बताई गई है। आगे है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है। जायसी IMP है बिल्कुल, इसमें से हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो करते हैं जायसी जी को। ठीक है। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? जायस बरेली के थे। कहाँ के थे भैया? जायस बरेली के। और बचपन का नाम क्या था? मलिक शेख मुशफी। क्या था? मलिक शेख मुशफी। ठीक है। और गुरु का नाम शेख मोहिद्दी। क्या था जायसी जी के गुरु का नाम? शेख मोहिद्दी। और शुक्ल जी के अनुसार इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है। शुक्ल जी ने इनकी 3 रचनाएं मानी है भाई जायसी जी की। कौन कौन सी मानी है? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। ठीक है। कौन कौन सी? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। ठीक है। अखरावट क्या है? इसका विषय वस्तु क्या है अखरावट की? इसमें भाई वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें हैं। ठीक है। अखरावट में क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें हैं। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्ण है, सृष्टि के अंत की कथा है। ठीक है। काफ़ी बार पेपरों में पूछ लिया था कयामत का वर्ण कौन सी उसमें रचना में, काव्य में है, रचना में है। ठीक है। तो किसमें है? आखिरी कलाम में है। और ये किसकी है? जायसी जी की है। पद्मावत है फिर। ठीक है। पद्मावत 1540 ईस्वी। इसका सन बहुत ही ज़्यादा IMP है, इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसमें पद्मावत में कितने? 57 खंड है। कितने? 57 खंड है पद्मावत में। और प्रमुख क्या है? नागमती वियोग खंड। क्या है भाई पद्मावत में? प्रमुख खंड कौन सा है? नागमती वियोग खंड है। ठीक है। और पद्मावत का जो सन है 1927 हिजरी है। बस एक का इसमें माना जाता है 1927 हिजरी, सॉरी भाई 1927 हिजरी। ठीक है। और पद्मावत का वैसे ईस्वी में इसमें 1540 ईस्वी। ठीक है। ये क्या हो गया भाई? जायसी की मैंने आपको बता दी। इसके बाद इनकी और भी है, देखो पद्मावत का आगे भी है जिक्र, सारा करवाऊंगी मैं ये। ठीक है। आपको आगे है कन्हावत। इसमें क्या है? कन्हावत में क्या है भाई? कृष्ण कथा है। देखो 3 तो वो उसने मानी थी शुक्ल जी ने। उसके बाद जायसी जी की और भी रचनाएं हैं जो काफ़ी बार पेपर में आती है, वो भी मैंने लिख रखी है यहाँ पे, वो भी मैं आपको करवाने लग रही हूँ। कन्हावत है, उसमें क्या है? कृष्ण कथा है। चित्ररेखा में क्या है? चित्ररेखा प्रीतम कुंवर की क्या है? इसमें प्रेम कथा है। ठीक है। कहरनामा में क्या है? कहार जाति की विवाह द्वारा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। ठीक है। कहार जाति में, जो कहार जाति है में विवाह द्वारा आध्यात्मिक विवाह इसका वर्णन है कहरनामा में। ठीक है। एक कहार जाति होती है, उसका विवाह द्वारा आध्यात्मिक विवाह वर्णन हुआ है इसमें। मसलनामा में क्या है? ईश्वर प्रेम निरूपण है। जो मसलनामा है उसमें ईश्वर प्रेम निरूपण है। ठीक है भाई। अब है जो भाई बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो है हमारा पद्मावती। ठीक है। क्या है? एक महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य प्रबंध काव्य, और एक प्रतीकात्मक काव्य है।
ये जरूर याद रखनी है, तीनों लाइनें पद्मावत के विषय में। पद्मावत को प्रबंध काव्य बोल दिया जाता है, महाकाव्य बोल दिया जाता है, प्रतीकात्मक काव्य बोल दिया जाता है। अब इसके देख लो भाई प्रतीक क्या क्या है। ठीक है, पेपर में आते हैं सीधे के सीधे। ये पात्र है वो क्या है, प्रतीक है। ठीक है, देखो इसमें चित्तौड़ है। चित्तौड़ क्या है, शरीर का प्रतीक है। रतन सेन, जो राजा रतन सेन है वो क्या है, एक मन का प्रतीक है। और रतन सेन की रानी है नागमती, वो क्या है, एक संसार का प्रतीक है। एक हीरामन तोता है जो पद्मावती के पास है, वो किसका है, गुरु का प्रतीक है। और पद्मावती है वो क्या है, एक परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, सिंहलदीप क्या है, एक हृदय। सिंहलदीप क्या है, हृदय, जहाँ पर क्या रहती है, पद्मावती रहती है। और राघव चेतन क्या है, शैतान है इसमें। और अलाउद्दीन खिजली क्या है, माया है। ठीक है भाई, तो इसमें सीधे सीधे पेपरों में पूछा जाता है। ये आगे है, अब है भाई मंजन। ठीक है, मधुमालती किसकी है भाई, जो मधुमालती है वो मंजन की है और इसकी भाषा अवधी है। ठीक है, अब देखो भाई माधवानल काम कंदला चौपाई, ये चौपाई है। माधवानल काम कंदला चौपाई, ये क्या है, राजस्थानी भाषा में है। ये किसकी है, कुशल लाभ की है। नंददास की है रूप मंजरी, ये कौन सी भाषा में है, ब्रज में है। किस में है भाई, ब्रज भाषा में है ये। ठीक है, आलम की क्या है, फिर माधवानल काम कंदला आ गई, ये किस में है, अवधी भाषा में है। गणपति चंद्रगुप्त ने लिखी थी राजस्थानी भाषा में। ठीक है, आलम ने लिखी है माधवानल काम कंदला अवधी भाषा में। ठीक है, कुशल लाभ ने लिखी है माधवानल काम कंदला चौपाई राजस्थानी भाषा में, यहाँ पे चौपाई आ गया। ठीक है, अब आगे है नारायण दास ने लिखी है छिताई वार्ता, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है ये छिताई वार्ता। ठीक है, नारायण दास ने लिखी है छिताई वार्ता, ये राजस्थानी प्लस में ब्रज भाषा में है। ठीक है, उस्मान ने लिखी है चित्रावली। ठीक है, ये कौन सी है, अवधी भाषा में है। पुहकर कवि ने लिखी है रसरतन, क्या लिखी है पुहकर कवि ने, रसरतन, ये भी क्या है, अवधी भाषा में है। और रसरतन में सोम और रंभा क्या है, इसमें नायक और नायिका हैं। ठीक है, रसरतन में। और शेख नबी ने क्या कौन सी लिखी है, ज्ञानदीप लिखा है, ये है अवधी भाषा में। और ज्ञान और देवयानी से क्या है, नायक और नायिका हैं। ठीक है भाई, ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। ज्ञानदीप किसकी भाषा, किसके, ज्ञानदीप के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो शेख नबी है। और इसकी भाषा क्या है, अवधी। और ज्ञान और देवयानी इसे क्या है, नायक और नायिका है। ठीक है, आगे है भाई जानकवि। ठीक है, जो जानकवि है उनके 78 ग्रंथ, ठीक है, लिखे हैं। जो जानकवि है उन्होंने 78 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं कथा कलंतर, जो पेपर में पूछी जाती है, कथा नल दमयंती, ग्रंथ लेले मजनू। ठीक है, ये किसकी है, जानकवि की है। कथा कलंदर, कथा नल दमयंती, ग्रंथ लेले मजनू। ठीक है, लैला मजनू पे है भाई ये लेले मजनू। ठीक है, अगला 18वां कासिम शाह। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, हंस जवाहिर, और ये क्या है, अवधी भाषा में है। ठीक है, जो हंस जवाहिर है वो किसने लिखा, कासिम शाह ने लिखा है, और ये क्या है, अवधी भाषा में है। नूर मोहम्मद ने क्या लिखा है, ठीक है, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। जो नूर मोहम्मद है उनकी 2 रचनाएं हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, और इसकी भाषा क्या है, ठेठ अवधी। ठीक है, और आगे एक छोटी सी बात दे रखी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नूर मोहम्मद जायसी के बाद ठेठ अवधि का प्रयोग इन्होंने ही किया है। ठीक है भाई, जो नूर मोहम्मद है उन्होंने जायसी के बाद ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। ठीक है, और उनकी 2 रचनाएं हैं मिलती हमें, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, और जो क्या है दोनों ठेठ अवधि में है। ठीक है, तो भाई आज मैंने आपको भक्ति काल का संत काव्य और सूफी काव्य करवा दिया है। ठीक है, और अगली क्लास में मैं आपको राम काव्य और कृष्ण काव्य करवा दूंगी। ठीक है, और मैं आप सभी को अगर आप सभी को मेरी ये क्लास अच्छी लगती है तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेरी क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। मेरी क्लास को लाइक भी किया करो, मेरी क्लास में कमेंट भी किया करो, और मेरी क्लास को शेयर भी किया करो। तो मैं आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी।